नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग वीडियो से। फ्रेंड्स, जैसा कि जो पिछला वीडियो था कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज और फिर कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो है, इसमें आप कुछ एडवांस क्वेश्चंस आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने आज पहले क्वेश्चन पे। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए पूरे वीडियो को, पूरे क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई निश्चित धनराशि 6 सालों में खुद की 3 गुना हो जाती है, तो कितने सालों में 27 गुना हो जाएगी। देखिएगा क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि 6 सालों में 3 गुना हो जा रही है। एक था 3 हो गया, मान लीजिए एक था शुरुआत में, तो 3 गुना हो गया, तो कितने सालों में? 6 सालों में। मैंने आपको बताया था ये चीज, एक सालों में जब ये 6 सालों में 3 गुना हो जा रही है, ठीक है, तो अगले 6 सालों में कितना हो जाएगी? अगले 6 सालों में कितना हो जाएगी? फिर 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, फिर 3 गुना हो जाएगी। ये चीज मैंने इंटरेस्ट बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि जब प्रिंसिपल बढ़ता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट उसी हिसाब से डबल ट्रिपल होते चला जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगले 6 सालों में वो फिर 3 गुना हो जाएगी, मतलब 27 गुना हो जाएगा। टोटल कितने साल उसको लगे? देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है। कभी कभी आपको जो नंबर दिए रहते हैं उसी से आपको खेलना पड़ता है। देखिए सीधा 6 + 6 + 6 में टोटल कितने साल लगे? टोटल 18 साल लगे आपको सम को 27 गुना होने में। क्लियर? देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आजाद 3600 रुपए को इन्वेस्ट करता है। 3600 रुपए का कुछ हिस्सा 5% पे इन्वेस्ट करता है, बाकी कुछ बचा हुआ हिस्सा 6% पे इन्वेस्ट करता है 1 सालों के लिए, ठीक है। अगर 1 साल बाद उसको जो है दोनों जगहों से मिलाकर उसको 204 रुपए जो है उसको एज इंटरेस्ट मिलता है, एज ए ब्याज मिलता है, तो हमें बताना है कि 6% वाले को जो है वो कितना रुपए दिया था, ठीक है। जिसको 6% पे दिया था उसको उसने कितना रुपए दिया था। इसको कैसे करना है? 3600 रुपए, ठीक है। ये 3600 रुपए उसने इन्वेस्ट किए, दो जगह पे किए, एक जगह पे 5%, एक जगह पे 6% पे। तो 3600 का 5% कितना हो गया? 36 × 5 के लिए कितना होगा? 180, और 36 × 6 के लिए कितना? 216, ठीक है। उसको दोनों जगह से मिला कितना था? उसको दोनों जगह से मिला कितना था? ये तो मेरे टोटल, मान लीजिए अगर टोटल उसने 5% पे कर देता तब उसको इतना मिलता, ठीक है। अगर टोटल जो 6% पे करता तो उसको इतना मिलता, लेकिन उसको मिला कितना? उसको मिला कितना है? 204 रुपए मिला। एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया ये, एलिगेशन का क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट में करा चुका हूँ, ये एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। देखिए इधर कितना हो जाएगा? ये 12, इधर कितना हो जाएगा? ये माइनस करते हैं इसमें से, इसको इसमें से माइनस किया 12 आ गया, इसको इसमें से माइनस किया कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। दोनों का रेशियो कितने का? वो 1:2 कट, यही ना हुआ 12 और 24, इसको कट करेंगे तो 1:2 में आएगा। हमें पूछा किसका? 6% वाले का पूछा है। 6% वाले का क्या हिस्सा है? 2 वाला यही हिस्सा है ना 6% का, तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हुआ? 2/टोटल 3 × 3600। समझ में आया कि नहीं आया? आखिर यही जो 2 वाला पार्ट है यही ना 6% पे दिया था उसने, तो टोटल का निकाल लेंगे कितना होगा? ये इसको सॉल्व करने कितना आ जाएगा? ₹2400। यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। मतलब जिसको 6% उसने दिया था उसको उसने कितना दिया था? 2400 रुपये उसको दिया था, बाकी इधर वाले को कितना हो गया? 1200 रुपये उसने 5% पे दिया। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, फाइंड द CI बताना है, ठीक है। 2000 रुपये को उसने कितने सालों के लिए? 15% उसने इन्वेस्ट किया, 2/3 वर्ष के, 2/3 वर्ष के उसने इन्वेस्ट किया। तो हमें बताना है कि CI कितना होगा, जबकि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो ईयरली लग रहा है, मतलब सालाना लग रहा है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पिछले वाले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन था, देखिएगा, ठीक है। ये 2000 है, ठीक है। 3 सालों मतलब 2 से 2/3 है, 2 से 2/3 है, 2 से अधिक है, 3 से कम है, तो उसको हम 3 साल ही मानेंगे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। रेट परसेंट कितना है आपका? रेट परसेंट कितना है आपका? 15%। 15% को फ्रैक्शन में करिए, कितना आ जाएगा? 3/20 आ जाएगा। फ्रैक्शन बनाएंगे यही आएगा, 3/20 आएगा, मतलब हर का 3/20 लेना होगा। इसका कितना हो जाएगा? 300, 300, 300, ठीक है। फिर इसका भी 3/20, यही करते थे हम। इसका 3/20 कितना हो जाएगा? 45। अब जो यहाँ है उसको 2 बार यहाँ पे लिख देना है, ऐसे ही नहीं कर रहे थे, 45। और इसका जब 3/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 × 3/20 करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये 135/20 कितना आ जाएगा? 6.75। ये कितना आ जाएगा? 6.75। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। हमें यहाँ निकालना है 2 सहित टाइम कितना दिया हुआ? 2/3 ईयर्स का ये टाइम दिया हुआ है इनको। 2 साल तो पूरा लेना है, तीसरे साल का 2/3 भाग ही हमें लेना है। तो तीसरे साल का पहले जोड़ लेते हैं, तीसरे साल का यही ना हुआ, तीसरे साल का ये कितना हुआ? इसको जोड़ने के बाद इसका 2/3 निकाल लेंगे, ये पूरे साल का निकला है ना ये, तो इसका 2/3 हम निकाल लेंगे, तो इसको जोड़ने में कितना आएगा? 390, 96, 396,
0.75, इसका 2/3 कर लेते हैं, इसको देखिए कट जाएगा ये 3 3 2 2 5, इसको मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा ये 264.50, यही आएगा 264.50, ये हो गया 2/3 का। ठीक है, 2 साल तो ये पूरा हमें लेना है, 2 साल का 2 साल तो पूरा लेना है, बाकी 2/3 आ गया, तीसरे साल का 2/3 भाग लेना है, तो तीसरे साल का 2/3 कितना आया, इतना आया। तो अब पूरा सबको जोड़ दिया जाए, ये तीनों को 300 300 600 645, इनको जोड़ने पे बाकी इसका काम खत्म हो गया। अब जो बच्चा मुझे लेना है इसको लेना है, बाकी इसी में 264.50 को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 549 6 4 10 6 2 8 9, हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा 909 रुपये 50 पैसे, 2/3 वर्ष का यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। फ्रेंड्स क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है वो ध्यान देखिए क्या कह रहा है। 3 इयर्स के 3 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर है और 2 साल के सीआई और एसआई का जो अंतर है, उन दोनों का जो रेशियो है वो दिया हुआ है आपको 13:4 दिया हुआ है। तो आपको रेट परसेंट बताना है, आपको ब्याज दर बतानी है। देखिएगा पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे कि देखिए पीछे तब तक हम क्या करते, एक प्रिंसिपल होता था हमारा ऊपर में, जिसको मैं सिर कह रहा था, हेड कह रहा था। ठीक है, उसके बाद जैसे 3 सालों के लिए है, सीधे दिया है ना 3 साल और 2 सालों के लिए, 3 साल के लिए 3 साल के लिए हम क्या कर रहे थे, मान लीजिए पहले तो सबका x x x हो जा रहा था। ठीक है, ये हो जाता, उसके बाद क्या होता है, इसका कुछ आ रहा था y। ठीक है, तो जो यहाँ था उसी को हम 2 बार यहाँ भी लिख दे रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, 2 बार यहाँ लिख दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार लास्ट में कुछ और वैल्यू आती थी हमारी। आप पिछले सारे वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको चीज़ एकदम समझ में आ जाएगी, जो मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ये पूरा पैटर्न आपको बता रहा हूँ। लास्ट में वैल्यू अलग से आती थी। ठीक है, जिसको मैंने जेड से डिनोट कर दिया। देखिएगा क्या था, पी था, उसका 3x x x, उसका फिर y, फिर y और फिर एक बार और y और फिर लास्ट में z, यही बताया आपको। ठीक है, इसमें क्या है, क्या कह रहे हैं कि 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई बैलेंस देख लें क्या क्या है। 3 साल की एसआई देखिए, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये, 3 साल की एसआई तो ये हो गई। ठीक है, 3 साल की सीआई कितनी हुई, 3 साल की सीआई पूरा जितना हुआ, पी के नीचे का जितना ये पूरा लिखा हुआ है, पूरा 3 साल का सीआई हो गया आपका, ये पूरा 3 साल का सीआई हो गया। एसआई कितना, एसआई बस ये पहली लाइन में। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना हुआ, दोनों का अंतर कितना हुआ, इसको निकाल दीजिए, बाकी जो बचा वही आपका अंतर हुआ। तो कितना हुआ 3y + z, यही ना बच्चा, ऊपर का निकाल के कितना बचेगा y + y + y + z, तो y + y + y 3 बार 3y + z, 3y + z, ये तो हो गया 3 साल का। ठीक है, 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर आया। 2 सालों का सीआई एसआई क्या होगा, यहाँ पे 2 साल का एसआई क्या होगा, ये पहला साल या दूसरा साल ये है, तो 2 साल का एसआई तो इतना ही हो गया x और x। ठीक है, और 2 साल का सीआई क्या हुआ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इन दोनों का अंतर बोला गया है। दोनों का अंतर कितना हुआ, 2 साल का एसआई तो ये हो गया, 2 साल की सीआई ये तो मिला के हुआ। तो अंतर की बात करेंगे तो अंतर तो सिर्फ यही बचा ना, y बचा केवल ना, तो अंतर क्या होगा 2 साल का, y होगा। हमें दे रहा है कि दोनों का जो रेशियो, कितने का रेशियो है, 13/4 का रेशियो है। यही रेशियो 13/4 का रेशियो है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, y की जो वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, y की जो वैल्यू किसके बराबर, 4 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम y की जगह 4 रख दें तो z की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए 3 × 4 + z = 13, यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 12, 13 - 12, z की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर, यहाँ तक ये वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू पता चल गई मेरे को। ठीक है, हमको बताना है क्या, रेट परसेंट बताना है। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, ये जो x है, x क्या है, इस पे मिला हुआ इंटरेस्ट है ये। ठीक है, कोई रेट परसेंट रहा होगा आपके पास, उसमें मिला हुआ इंटरेस्ट है। वैसे ये x क्या है, सेम चीज है, उस पैसे पे मिला हुआ इंटरेस्ट है हमको, इस पैसे पे मिला हुआ इंटरेस्ट ये है, ये भी वैसे ही है। ये किस पे मिला है, ये x पे मिला हुआ इंटरेस्ट है। ये y क्या है, ये भी x पे मिला हुआ इंटरेस्ट है। ये z क्या है, ये y पे मिला हुआ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो हमें अगर बताना हो रेट परसेंट तो कैसे बताएंगे, हमें अगर रेट परसेंट बताना हो तो कैसे बताएंगे, z/y × 100 ऐसे ही बताएंगे। z जो मिला है इंटरेस्ट किस पे मिला है, y के ऊपर मिला है। आखिर x क्या है, p के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट ही तो है। वैसे ही z क्या है, y के ऊपर मिला हुआ इंटरेस्ट है। तो z/y × 100। ठीक है, z की वैल्यू पता है कितनी है, 1 है। यहाँ सॉल्व कर लीजिए इसको, 1/y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 4 आई है, 4 × 100। आपका जो इसको कट कर देंगे आपका कितना आंसर आ जाएगा, 24
25%। यही फ्रेंड्स हो गया आपका आंसर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन करके आप एग्जाम में आते हैं और कहीं ना कहीं आया हुआ ही ये क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ y की वैल्यू 4 हो गई थी और जब 4 को मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस किया, यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो z की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई। क्लियर। और उसके बाद फिर हमें बताना है कि रेट परसेंट। तो रेट परसेंट कैसे बताएंगे, हमको पता है कि यहाँ से जो z आया है तो देखिए कोई ना कोई यहाँ पे रेट परसेंट लगा रहा होगा ना। पिछला वीडियो में आप देखेंगे उसमें भी ये चीज मैंने बताई है कि यहाँ से जब यहाँ था तो यहाँ कोई 10%, 20%, 12%, 14% जो भी रेट रहा होगा, रेट लगाओ तब ना ये वैल्यू है। जेड आखिर क्या है, वाई पे मिला हुआ इंटरेस्ट तो है जेड। ठीक है, तो ये जेड अपॉन वाई इंटू 100 ये हो गया 25% आपका फ्रेंड्स आंसर। देखिए फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि दूसरे और तीसरे साल की जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो 240 का है। अंतर जो 240 रुपए का है। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन था पिछला वाला था। और तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1200 के बराबर है। ठीक है, तुम्हें बताना है कि रेट परसेंट, यहाँ रेट परसेंट ही बताना है कि रेट परसेंट कितना होगा। क्लियर। देखिएगा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, पहले मैं वो बना लेता हूँ, आपको समझ में आएगा कि 3 सालों के लिए चूंकि x, फिर यहाँ y, यहाँ 2 बार y और फिर z। ठीक है, बोल रहा है कि दूसरे और तीसरे साल के CI का अंतर। ठीक है, दूसरा साल का CI कितना, इतना है, तीसरे साल का CI कितना, इतना है। इन दोनों में अंतर कितना हुआ है, यहाँ तक तो सेम है, अंतर इतना ही हुआ। ठीक है, इतना ही अंतर हुआ। ठीक है, y प्लस जेड का अंतर हुआ। ठीक है, y प्लस जेड किसके बराबर दिया हुआ है, 240 के बराबर दिया हुआ है, मतलब 240 रुपए के बराबर दिया है कि जो अंतर 240 के बराबर। और ये चारों जो मिला के आया है तीसरे साल का क्या है, तीसरे साल का ये चारों है, ये चारों को जो मिला के और कितना आया है, 1200 आया है। आई बस समझ में, टोटल कितना आया है, 1200 आया है। तो हमें इतना पता चल जाएगा। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल 1200 है, जिसमें से इतना जो है 240 दे दिया है, तो बाकी इतना तो पता चल जाएगा ना इतना कितना होगा। तो इतना कितना होगा, 1200 में से इसको हटा देंगे वही होगा। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1200 में से 240 घटा दे, टोटल में से इसको दोनों को माइनस कर दे तो ये ऊपर का बचेगा, कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। हमें रेट परसेंट बताना। रेट परसेंट क्या होता है जो मैंने आपको बताया था पीछे। अब जैसे चूंकि यहाँ पे ऊपर का 2 और नीचे का 2 अलग अलग हो गए। ठीक है, पहले उसमें क्या था, बस इसमें और इसमें पूछा था। ठीक है, तो इसमें भी सेम चीज वही करनी थी। रेट परसेंट तो हर जगह एक बराबर लगता है ना, सारी जगह जो यहाँ लगेगा वही यहाँ भी लगेगा, वही यहाँ भी लगेगा, वही यहाँ भी लगेगा। ठीक है, यही लगेगा तो सीधा बस वही लिख देना है। हमेशा नीचे वाला ऊपर रहता है, y प्लस जेड। जैसे उसमें केवल जेड था, जेड अपॉन वाई था, यहाँ पे 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो y प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, 240 अपॉन 960 गुणे 100, ये कितना हो जाएगा 4, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 25%। यही आपका रेट परसेंट की जो वैल्यू होगी कितनी होगी फ्रेंड्स, 25%। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तरीका सिंपल सा बिल्कुल है, बस आपको अगर ये समझ में आ रहा तो फिर ये चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। 2 सालों के लिए साधारण ब्याज में कुछ पैसा उसने इन्वेस्ट किया 15% की ब्याज दर से, और उसी पैसे को उसने जो है 1 साल के लिए, जो कि लेकिन छमाही उस पर ब्याज दर, उसको छमाही ब्याज लगना है उस पर, उसको जो उसने 20% पे जो है खर्च किया था। तो हमें बताना है कि दोनों का जो अंतर था 432 रुपए का था, तो हमें बताना है कि उसने आखिर कितना रुपया खर्च किया था। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स अगर हम लेट करते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है, अगर मैंने लेट कर लिया कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है, ठीक है, तो 1 साल का जो SI का परसेंट है 15% सालाना लग रहा है, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल के लिए 15% तो 2 साल के लिए 30%। ठीक है, क्लियर। तो 2 साल का 30%, तो 100 का 30% कितना हुआ, 30 रुपया। तो SI कितना हो गया आपका, 30 रुपया हो गया। CI कितना हुआ, CI कितना हुआ, आपको 20% का लग रहा है, लेकिन छमाही लग रहा है। छमाही लग रहा है, छमाही मतलब क्या होता है, यहाँ देख लीजिएगा। जब छमाही लगता है तो क्या होता है, जो टाइम होता है वो तो आधा हो जाता है, लेकिन रेट परसेंट भी आधा, टाइम जो है दोगुना हो जाता है, लेकिन रेट परसेंट आपका आधा हो जाता है। ठीक है, रेट परसेंट आपका कितना है, 20% है, तो यहाँ आधा हो जाएगा। रेट बाई 2 जब छमाही होता है तो आधा हो जाता है। ठीक है, 10% हो गया। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, 2 बार में लगना है। ठीक है, पहले छमाही फिर दूसरे छमाही में। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को 100 रुपये किसी से लिया हुआ है। ठीक है, पहले छमाही 10% पे 10 पर, अब रेट परसेंट मेरा आधा हो गया है ना घट के, जब छमाही की बात होती है तो। ठीक है, 10% पे दूंगा तो उसको कितना दूंगा, पहले 6 महीने बाद उसको मैं कितना रुपये रिटर्न करूंगा, 110 रुपये रिटर्न करूंगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगले 6 महीने, क्योंकि 1 साल का है, 1 साल में 2 छमाही आती है, तो दूसरे 6 महीने में उसको मैं कितना दूंगा, अब इस पे जो है 10% हमारा लगेगा। इस पे जो 10% हमारा लगेगा तो कितना हो जाएगा, 121 रुपया हो जाएगा।
सिंपल यहाँ से वही बात, 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 100 रुपये मतलब लिया था और मैंने दिया उसको कितना, 121 रुपये। कितना बढ़ा के दिया, 21 रुपये। यही तो 21 रुपये आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, यही तो 21 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। यहाँ मैंने 100 ही माना है, ये आपको बिल्कुल सटीक बैठा। ये 21 रुपये जो आपका हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यही तो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ये 21 रुपये जो आया यही आपका हो जाएगा 1 साल के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि छमाही ब्याज लग रहा है। तो ये हो गया 21 हो गया, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन। ये 2 साल का है, ये 1 साल का है लेकिन 2 छमाही का है, समझ में आ गया। तो ये हो गया 30 और 21। अब इन दोनों का जो अंतर दिया हुआ है, कि दोनों का जो अंतर आ रहा है 432 के बराबर है, लेकिन यहाँ जो मेरा अंतर आ रहा है वो 9 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, मतलब 9 की जो वैल्यू किसके बराबर है, 432 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 48 के बराबर हो गई। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 48 100 के बराबर हो गई। तो यही आपसे प्रिंसिपल पूछा था कि आपने कितना रुपए जमा किया था, तो ये हो जाएगा आपका 4800 फ्रेंड्स। यही आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। समझ में आया कि नहीं आया कोई क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन ने जो है 16,000 रुपये 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए। 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए। स्कीम ए में जो है उसने जो है 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पे उसने इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। और स्कीम बी में उसने जो है 20% के साधारण ब्याज पे दिया, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। और दोनों जगह से मिला के 2 सालों बाद उसको जो है 4880 4880 रुपये उसको जो है टोटल इंटरेस्ट मिला। तो हमें बताना है कि स्कीम ए में उसने जो है कितना इन्वेस्ट किया था। सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा 16,000 रुपये उसने जो है इन्वेस्ट किया। ये स्कीम ए, स्कीम बी, ये बी है, ये ए है। 16,000 उसने जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है। स्कीम ए में जो है उसने 10% के कंपाउंड इंटरेस्ट पे किया है 2 सालों के लिए। ये दिया है 10% के ब्याज दर पे 2 सालों के लिए किया है। मैंने आपको अभी पिछला वाला क्वेश्चन ही ये बताया था कि अगर 2 सालों के लिए रहे तो 10% है, ठीक है। पहले साल 10%, फिर दूसरे साल 11%। दोनों 2 साल में कितना हो गया, 21%। पहले साल 10%, दूसरे साल 11%, दोनों मिला के 2 साल का कितना हो गया, 21%। तो ये सीआई कितना हो जाएगा 2 सालों का, 21%। और सिंपल दूसरा सिंपल इंटरेस्ट कितने पे, 20% पे किया है। 1 साल का 20% तो 2 साल का 40%। सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा होता है, ये हो जाएगा 40%। तो ये 2 सालों का है, क्लियर, ये याद रखिएगा, ठीक है। हमने मान लिया कि पूरा 16,000 स्कीम ए में लगा देता तो 21%, अगर पूरा 16,000 इसमें लगा देता 40% से कितना मिलेगा, ठीक है। तो उसका 21% निकाल लेंगे, कितना आएगा, इसका 1 जीरो लगा लीजिए। 3360 रुपये आ गए। 3360 रुपये 21% से अगर लगाता, अगर पूरा पैसा वो स्कीम ए में लगाता तो उसको जो है कितना मिलता, 3360 रुपये मिलता, ये 10% के हिसाब से। अगर वो इसमें लगाता तो उसको कितना मिलता, 6400 रुपये उसको जो है मिलते, ठीक है। लेकिन उसको मिले कितने हैं, 4880 रुपये मिले हैं। एलिगेशन का क्वेश्चन हो गया। इधर कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1520, इधर कितना आएगा, इधर भी 1520 आएगा ये, ठीक है। दोनों साइड 1520 आ गया, ठीक है। हमसे पूछा किसमें, स्कीम ए में पूछा है। दोनों का रेशियो कितना का है, 1:1 का ही रेशियो है दोनों का रेशियो कितने का, 1:1 का है, ठीक है। निकालना आसान हो गया। स्कीम ए का है तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू टोटल कितना है 16,000, ठीक है। ऐसे ही निकालते थे, इसका पूछता तो इसके अपॉन, इसका भी तो 1 ही है तो 1/2 इसके लिए भी करते, इसके लिए 1/2 ही होगा। एंड लिख लीजिएगा ए के लिए, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, मतलब दोनों स्कीम उसने जो है बराबर रुपए लगाए थे। 8,000 स्कीम ए में लगाए तो उसका मतलब क्या हुआ, स्कीम बी में भी उसने जो है 8,000 रुपये ही लगाए होंगे। क्योंकि आपसे पूछा स्कीम ए का है तो अब स्कीम ए का 8,000 रुपये लिखेंगे, क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का लोन किसी को दिया गया। पहले साल जो है 10% ब्याज दर था, बाकी दूसरे और तीसरे साल जो है 15% का ब्याज दर था। तो हमसे पूछा कि हमसे अमाउंट पूछा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हर क्वेश्चन का अपना अपना अप्रोच होता है करने का। हर क्वेश्चन को हम जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से सारा क्वेश्चन हो जाए। तो देखिए क्या नया मेथड देखते हैं, इसको ध्यान से आप देखिएगा। क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपये है। जो पहले साल लग रहा है वो कितना परसेंट लग रहा है, पहले साल 10% लग रहा है। बाकी क्या 2 साल मतलब दूसरे साल तीसरे साल कितना लग रहा है 15%, और तीसरे साल भी 15% लग रहा है, ठीक है। हमें पता है कि इसका फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 10% का कितना होगा 1/10, 15% का कितना होगा फ्रैक्शन में 3/20, 3/20, वैसे सेम है 3/20। पहले साल 10% लग रहा है, दूसरे साल 15%, तीसरे साल भी 15% लग रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करने की नया तरीका एक है, जो नीचे वाला होता है ये प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। ये जो ऊपर का होता है ये ब्याज होता है हमारा, ठीक है।
अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, हमारा मिश्र धन बन जाएगा। कुल धनराशि अमाउंट बन जाएगा हमारा, मूलधन प्लस ब्याज तो होता है मिश्र धन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, देखिएगा इसको लिखने का तरीका क्या है। अगर यहाँ पे 10 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ये 10 क्या है हमारा, ये मूलधन बताया मैंने आपको, ये क्या बन जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। वैसे इधर देखिए, यहाँ नीचे कितना है, 20 है, ये हमारा मूलधन है, इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 क्या है, ब्याज है, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये मिश्र धन हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी 20 है, 23 है, ठीक है। फिर तो सॉल्व कैसे करते हैं इसको, अगर इधर उधर कोई नंबर सेम होता, ठीक है, तो उसको हम पहले वहीं पे काट लेते। क्यों, क्योंकि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बाद में कुछ कटेगा उससे बढ़िया पहले ऊपर ही काट ले, हमारा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी जो है कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4000 आएगा, ठीक है। इन तीनों मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 23 into 23 into 11, 23 into 23 कितना होता है, 529, और 529 into 11, 529 into 11 कितना हो जाएगा, देखिए इधर कर दे रहा हूँ, 11 9 99, 11 22 9 31, 3 11 55 58, जो आगे कितना आगे मल्टीप्लाई करेंगे 5819। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हो गया कि ये हमारा मूलधन हो गया, ये हमारा मिश्र धन हो गया, हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। ये तो तब है जो मैंने लेट किया था, ठीक है, तो लेट करके आया हुआ है। हमें ये पता है कि ये मेरा किसकी, ये मूलधन या 4000 मेरा आया है, लेकिन मूलधन दिया हुआ है कि 10,000 के बराबर है, ठीक है, मूलधन दिया हुआ है 10,000 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4000 किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, सीधा दिख रहा है 2.5 रुपये के बराबर हो जाएगा। 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना कितने का, हमें तो अमाउंट बताना है ना, हमें तो अमाउंट बताना है। हमारा अमाउंट कितना आया है, 5819 आया है, तो 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 रुपया 2.5 के बराबर, तो 5819 में 2.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5819 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 25 9 का 225, 22 25 हो जाए 25, 22 47 4, 25 8 जा 200 204 204, 25 5 जा 125 125 145, एक पे पॉइंट लगा देंगे 1414547, 14,547.50 आपका जो है यही आपका अमाउंट हुआ, यही आपका फ्रेंड्स आंसर हो गया। देखिए ये नया तरीका बिल्कुल करने का, आपको इसमें एक चीज समझना है। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन कर लें, जो भी आपको ब्याज दर रेट परसेंट दिया उसको फ्रैक्शन कर लीजिए। ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नीचे जो दिया था मूलधन होता है, ऊपर जो दिया था वो ब्याज होता है। दोनों हमें पता है कि मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तभी तो हमारा मिश्र धन बनेगा। कोई सेम चीज ये इधर आप लिख भी सकते हैं, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है। 10 रहा तो 11, 20 रहा तो 23। अब समझ में भी आ गया कैसे 23 आया। ये 3 जो होता है ब्याज होता है, जब भी मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अमाउंट बनेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 8960 रुपए पे जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है 12.5% का है, 12 over 1/2% का। दूसरे साल का 14 से 2/7%, 14 over 2/7%, और तीसरे साल का 10% का इंटरेस्ट है। मतलब तीनों साल 3 अलग अलग ब्याज दर है तीनों साल पे, ठीक है। हमसे पूछा है तीनों साल का मिला के कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। पहले साल के लिए कितना था टोटल, 8960, ठीक है, ठीक है। मैं बना दे रहा हूँ, लगेगा इस तरीके से नहीं, खाली को बताने के लिए लिखा हूँ। पहले साल का जो रेट परसेंट था कितना था, 12.5% था। दूसरे साल का 14 और 2/7% था। तीसरे साल का 10% था, ठीक है। तीनों साल का अलग अलग ब्याज दर था। तो इसको अगर फ्रैक्शन लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसको लिखने में आपको। इसको लिखेंगे तो कितना, अरे कैसे निकालते हैं इसको, अपॉन 100 का मल्टीप्लाई करते तो इसको करेंगे कितना आएगा, 14 और 2/7 है, इसको करेंगे कितना आएगा, 100/7 आ जाएगा, ठीक है। इसको यही ना आएगा 100/7% आएगा, परसेंट लगाए तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1/7, ठीक है। तो इसी तरह ये भी निकालते हैं, इसी तरह ये भी निकला है, ठीक है। ये तरीका होता है फ्रैक्शन बनाने का। और 1/10 तो पता ही आपको, देखिए 1/10 है, ठीक है। ये 3 हो गए, क्लियर, 1/8, 1/7 और 1/10, 3 हो गए आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो आप समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि 8 रुपये जो प्रिंसिपल था, ठीक है, 8 रुपये प्रिंसिपल था। 1 रुपये जो है उसमें जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, उस पर 8 रुपये प्रिंसिपल था, उस पर 1 रुपये आपको CI मिला, चक्रवृद्धि ब्याज मिला। और टोटल आपका कितना हो गया, अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही ना होता है।
तो यहाँ पे आपका मूलधन 8 है और ब्याज 1 है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 8 + 1, यही ना होगा, इसका मतलब यही ना होता है 8 रुपया मूलधन और 1 रुपया ब्याज। तो आपका मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही ना आपका मिश्र धन होता है। इसका मतलब कि 8 रुपया अगर मूलधन है तो मिश्र धन आपका 9 रुपया इस केस में, ठीक है। इस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ 7 रुपया, यहाँ 8 रुपया हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे 10 रुपया ये, तो आपका मिश्र धन कितना है 11 रुपया, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा होता है क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं तो मिश्र धन बनता है। सिंपल, एकदम सिंपली समझा रहा हूँ। देखिए इसको करते कैसे हैं, अगर इसमें कोई भी नंबर रिपीट मिले, मतलब इस ये एक साइड हो गया आपका और ये दूसरा साइड हो गया आपका, अगर इधर का नंबर को इधर मिले तो कट जाता है आपस में, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमको। देखिए 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी है, ये कट जाएगा। हमेशा इधर के इधर काटते हैं, इस लाइन में 2 बार तो आप नहीं काट सकते उसको, हमेशा दोनों लाइन में वो होना चाहिए तब कटेगा, ठीक है। ये कट गया, बचा क्या, देखिए 17 या 70 99, ठीक है। ये आपका मूलधन हुआ, टोटल प्रिंसिपल, और ये आपका क्या हुआ 3 सालों का टोटल अमाउंट हुआ, मिश्र धन हुआ आपका। 3 सालों का मूलधन 70, 3 सालों का मिश्र धन 99 है। दोनों का अंतर कितना का हुआ, 29 रुपए का हुआ दोनों का अंतर। आपको दिया है कि 70 रुपए जो है किसके बराबर है, 8960 के बराबर है। मेरा मूलधन ये आया है और यहाँ पे मूलधन 8960 दिया है, मतलब 70 रुपए 8960 के बराबर है। तो 1 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 7 से डिवाइड कर दीजिए इसमें, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 128 रुपए के बराबर हो गया। तो हमें सीआई पूछा है, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे जो सीआई क्या है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर है तो सीआई होता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर है तो सीआई चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 29 रुपए का है, तो 29 रुपए किसके बराबर हो जाएगा, 29 गुणे 128 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 3712 रुपए आएगा आपका। 3712 रुपए जो है आपका 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। देख लीजिए कितना अच्छा मेथड था, बहुत अच्छा मेथड है ये भी। लेकिन हर, मैंने आपको पहले ही बोला, हर क्वेश्चन का अपना अपना अप्रोच होता है। आप एक मेथड हर जगह आप नहीं अप्लाई कर सकते। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए जो कि कभी न कभी आपके एग्जाम में आए थे, आपके एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए थे। और ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स यही कहूंगा कि आप मेरा पिछला कि आप सिंपल इंटरेस्ट की भी सारी वीडियोस और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के पिछला और ये वाला वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपकी क्लैरिटी और आपको मतलब क्वेश्चन और अच्छे से आपको क्लियर हो पाएंगे। फ्रेंड्स यही कहना चाहूँगा, वीडियोज़ को आप लाइक करें, शेयर करें जिसको इसकी जरूरत हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।